हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्टिंग द नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इसमें हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में क्या करेंगे, इसमें हमने नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज़ करना है, दैट इज़ अदर दैन वाटर, दैट इज़ अ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। ऑलरेडी हमको पता है कि अगर हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का हमने नाम सुना है, दैट इज़ इन अ गैशियस फॉर्म। गैशियस फॉर्म में ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, तो इसको हमें लिक्विफाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने इसमें लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का बताया कि दैट इज़ नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, और दैट इज़ अ एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्योंकि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसमें दैट इज़ सल्फर प्लस इसमें 2 ऑक्साइड ग्रुप है, तो दैट मीन्स इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स दैट इज़ अ नॉन प्रोटिक। क्योंकि अगर इसके पास हाइड्रोजन होती तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ प्रोटिक सॉल्वेंट। बट इसमें कोई भी हाइड्रोजन ना होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज़ ए प्रोटिक सॉल्वेंट। और ये वाइडली जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें यूज़ अप होता है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है। अगर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, नॉर्मल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर है और प्रेशर है, तो उसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड है दैट इज़ एक्टिंग एज अ गैस। ऑलरेडी हमको इसके बारे में नॉलेज है कि नॉर्मली हमने पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज़ एग्जिस्टिंग एज अ गैस। अगर उसको हमें लिक्विफाई करना है तो उसके लिए हमें उसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसको लिक्विड फेज़ में लगाने के लिए तो हमें उसका टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, जो उसका टेम्परेचर है वो लो रखना पड़ेगा, दैट इज़ -10 डिग्री टू -75.5 डिग्री सेल्सियस तक हम अगर उसको रखते हैं तो दैट इज़ इन अ लिक्विड फॉर्म। तो दैट इज़ देयर लिक्विड रेंज। उसकी लिक्विड रेंज कितनी है, दैट इज़ -10 डिग्री सेल्सियस टू -75.5 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें हम इसको एज अ सॉल्वेंट यूज़ अप कर सकते हैं। अगर हमें इसको प्योरीफाई करना है तो उस गैस को हमें क्या करना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू उसमें पास आउट करना पड़ेगा। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या करता है, वो एक्सेस में जो सल्फाइड आयन है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, उसके साथ P2O5 भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जो क्या करेगा, इसको डिहाइड्रेट करेगा, मतलब इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अगर इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है दैट इज़ 15.6 एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अगर हम इसका कंपैरिजन वाटर और अमोनिया के साथ करते हैं तो उसके कंपैरेटिव दैट इज़ वेरी लो। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो होने के कारण ये क्या है, सॉल्वेंट किसके लिए बेटर है, दैट इज़ कोवलेंट कंपाउंड्स। क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स का जो नेचर है दैट इज़ नॉट अ आयनिक इन नेचर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो होगा तो उसमें इतनी ज़्यादा पोलैरिटी नहीं होगी, तो दैट मीन्स दैट इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर अ कोवलेंट कंपाउंड्स। जनरली इस टेबल में क्या दिया हुआ है, देन उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इसमें असाइन किया हुआ है। इसमें इसका फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मोमेंट, उसके बारे में यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ दी हुई है। ऑलरेडी हमने ये प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें किया हुआ है, इसमें हमने उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको लिखा हुआ है। देन उसके बाद आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। देन हम उसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसको साइन करेंगे। और मोस्टली जो है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है दैट इज़ एग्जिस्टिंग एज अ गैशियस फेज, गैशियस फेज में ही एग्जिस्ट करती है। अगर इसको हमने लिक्विफाई करना है तो उसके लिए टेम्परेचर जो है हमको लो इसके लिए लेना पड़ेगा। और इसकी जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ अ एंगुलर स्ट्रक्चर, दैट इज़ देयर स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि सल्फ़र का ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है, इसमें उसका बॉन्ड एंगल और इसकी बॉन्ड लेंथ को साइन किया गया है। उसके बाद उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ किया गया है। इसमें दैट इज़ 1 कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बना हुआ है, इसमें ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि दोनों ऑक्सीजन में कोऑर्डिनेशन हो सकती है। इसमें इस ऑक्सीजन के साथ भी हो सकती है और इस ऑक्सीजन के साथ भी हो सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें रेजोनेटिंग हाइब्रिड इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। देन उसके बाद आ जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। बिकॉज हम क्या करें कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है दैट इज़ एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट की फॉर्म में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, मोस्टली दैट इज़ आयोडाइड और थायोसाइनेट्स, ठीक है, दैट इज़ आर मोस्ट सॉल्युबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। दैट मीन्स जो आयोडाइड्स होते हैं
जो थायोसाइनेट्स होते हैं उसका जो नेचर है दैट इज़ अ कोवलेंट नेचर। कोवलेंट नेचर होने के कारण वो ईजिली क्या कर जाएंगे, इस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएंगे। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर किस में देखते हैं, हैलोजेंस में देखते हैं, तो हैलोजेंस में अगर मेटल आयोडाइड, मेटल ब्रोमाइड और मेटल क्लोराइड और मेटल फुलरीन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो आयनिक करैक्टर है सबसे ज़्यादा किस में है, फुलरीन के केस में सबसे ज़्यादा आयनिक करैक्टर होएगा। तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट ईजिली डिजॉल्व इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। उसके अकॉर्डिंग जो मेटल आयोडाइड है वो ईजिली किस में डिज़ोल्व हो जाएंगे, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में ईजिली डिज़ोल्व हो जाएंगे। और जूनी नेगेटिव अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करूं दैट इज़ अ जूनी नेगेटिव, मतलब सब में नेगेटिव चार्ज है बट दैट इज़ अ नंबर ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और इस दैट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और इसमें काफ़ी सारे एटम्स हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ जूनी नेगेटिव पॉलीएटॉमिक एनायंस। ठीक है, दैट इज़ मोर सॉल्युबल किस में है, सल्फर डाइऑक्साइड में ईजिली सॉल्युबल है। ठीक है, और एनायंस की बात ऑलरेडी इसमें हम कर रहे हैं कि अगर हम सॉल्ट्स मल्टी नेगेटिव, अगर मल्टी दैट इज़ अ यूनी नेगेटिव हैं जो ईजिली सॉल्युबलाइज हैं, बट अगर मल्टी नेगेटिव आ जाते हैं दैट मीन्स उनका आयनिक करैक्टर क्या है, ज़्यादा है, तो वो ईजिली इसमें डिज़ोल्व नहीं होंगे। अगर हम अमोनियम आयन की बात करें, थैलियम और मर्क्यूरिक सॉल्ट्स की बात करते हैं तो वो दैट इज़ अ जूनी मोस्ट ऑफ द टाइम जूनिन पॉजिटिव। ठीक है, वो ईजिली क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड में डिज़ोल्व हो सकते हैं। तो उसमें क्या है कि मोस्टली ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इसमें इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो होने के कारण इसकी जो मेजरली इसमें क्या है, जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो ईजिली क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। उस टाइप के जो सॉल्वेंट्स सोल्यूट्स पार्टिकल्स हैं उनके लिए ये ज़्यादा बेटर है, उसमें ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसमें जो कोवलेंट सब्सटेंसेस है जैसे हैलोजेंस हैं, इंटर हैलोजेंस हैं, फॉस्फोरसलाइड्स हैं, तो वो ईजिली इसमें सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। और इसमें जो मेटल्स हैं दैट इज़ इनसॉल्युबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, जो मेटल्स है इसमें डिज़ोल्व नहीं करती। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की है, हाइड्रोकार्बन्स की बात की है, अल्कीन्स की बात की है। ठीक है, अगर उनकी बात करें तो उसकी हाईली सॉल्युबिलिटी होती है सल्फर डाइऑक्साइड में, क्योंकि उनका नेचर ऑलमोस्ट कोवलेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या है बोला है कि इसमें जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो अल्कीन्स हैं, वो ज़्यादा इजीली इसमें सॉल्युबलाइज हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करूँ तो उसकी जो उसमें डिज़ोल्व होने की एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग बाकी जो सॉल्ट्स हैं उनकी बात की हुई है कि उसमें जो सॉल्वेट फॉर्मेशन होने के कारण उसमें ईज़िली जो काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, दैट इज़ अ सॉल्वेटेड इन सल्फर डाइऑक्साइड। ऑलरेडी हमने सॉल्वेशन रिएक्शंस की हुई हैं, उसमें हमने इसको डिस्क्राइब किया है। देन उसके बाद नेक्स्ट नेचर इज़ अ ऑटो आयनाइजेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस में भी हमने रीड किया था कि स्टडी किया था कि उसमें जो सॉल्वेंट है वो क्या हो जाता है, ऑटो डिसोशिएट हो जाता है। ऑटो डिसोशिएशन में क्या होगा कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें क्या इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी थायोनाइल आयन। ठीक है, दैट इज़ एनालॉगस टू हाइड्रोनियम। जैसे वाटर का इसमें कंपैरिजन किया हुआ है, वाटर में हाइड्रोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन बनता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें जो थायोनाइल आयन है दैट इज़ एनालॉगस टू H3O पॉजिटिव। और इसका जो सल्फाइड आयन है, ठीक है, सल्फाइड आयन दैट इज़ क्रॉसपॉन्डिंग टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंपेयर करता है, दैट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज। तो जब भी हम इसकी ऑटो डिसोसिएशन करेंगे तो उसमें ये पॉजिटिवली और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसमें जो प्योर सल्फर डाइऑक्साइड है दैट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें पुअर कंडक्टिविटी होती है, वो इतना ज़्यादा कंडक्ट नहीं कर पाता इलेक्ट्रिसिटी को। देन उसके बाद हमने इसकी रिएक्शंस करनी है, दैट इज़ ऑलरेडी हमने इसकी जो सिंपल रिएक्शंस हैं सॉल्वेंट की वो भी हमने इसमें की हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी रिएक्शंस करेंगे। सबसे पहले आ गया एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले हमें जो सॉल्वेंट है उसको सेल्फ आयनाइज करना पड़ेगा, ऑटो आयनाइजेशन करनी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑटो आयनाइज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग थायोनाइल आयन बन की फॉर्मेशन होती है, प्लस इसमें जो सल्फाइड आयन है उसकी फॉर्मेशन होती है। और इसमें जो एसिड और बेस का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट में किया था। अगर हम किसी सब्सटेंस को
लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में डिज़ोल्व करते हैं, अगर वो कटाइन की जो कंसनट्रेशन है उसको इंक्रीज़ कर दे, दैट मीन्स दैट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड, और जो अनाइन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर दे, दैट मीन्स दैट इज़ एक्टिंग एज अ बेस। तो इसमें हमने थायोनाइल क्लोराइड यूज़ किया, और इसको हमने लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ SO2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो दैट मीन्स दैट इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ थायोनाइल आयन दैट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज, मतलब ये कटाइन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स दैट इज एक्टिंग एज अ एसिड। देन उसके बाद हम इसमें यूज़ कर रहे हैं थायोनाइल ब्रोमाइड। तो उसमें भी क्या है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है जब वो ऑटो डिसोशिएट होगा तो दैट विल कन्वर्टेड टू थायोनाइल आयन, दैट मीन्स दैट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड। उसके कंपैरेटिव अगर हम सीजियम का सल्फाइड यूज़ करें, दैट इज़ अ सीजियम सल्फाइड, अगर हम उसको लिक्विड अमोनिया में लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में डिसॉल्व करेंगे तो उसमें सीजियम प्लस उसमें क्या बनेगा, सल्फाइड, दैट मीन्स दैट इज़ इंक्रीजिंग द एनायनिक कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। द एनायनिक पार्ट है वो उसका इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ एक्टिंग एज अ बेस। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन करवाएंगे। जब हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ अ न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट, और इसमें सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो उसमें हमने एसिड और बेस यूज़ किया, इसमें थायोनाइल क्लोराइड और सीजियम सल्फाइड यूज़ किया। उसको जब हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बना, सीजियम क्लोराइड बन गया, प्लस हमारे पास क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड की इसकी फॉर्मेशन होगी। तो हम बाकी भी अगर हम एग्जांपल करें उसमें भी क्या है, दैट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड, क्योंकि ये सल्फाइड की थायोनाइल आयन की जो कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहा है, ये सल्फाइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ एक्टिंग एज अ बेस, और आपस में रिएक्ट करके उन्होंने क्या बना दिया, एक तरीके का सॉल्ट की फॉर्मेशन कर दी, प्लस हमारे पास जो सॉल्वेंट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एसिड बेस आपस में जब भी रिएक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। देन उसके बाद आ गया एम्फोटेरिक बिहेवियर। एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑलरेडी हमने जिंक और एल्युमिनियम का किया है, ठीक है। और इसमें जो एम्फोटेरिक नेचर है दैट मीन्स इसमें जो एसिड है दैट ऑल्सो भी एक्टिंग एज अ बेस, दैट ऑल्सो भी जो एम्फोटेरिक सब्सटेंस है दैट ऑल्सो भी एक्टिंग एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस, दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिंग स्पीसीज। इसमें किस टाइप की आप रिएक्टिंग स्पीसीज यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करेगा। तो इसमें हमने एल्युमिनियम क्लोराइड यूज़ किया, उसको रिएक्ट किसके साथ करवाया, K2SO3 के साथ रिएक्ट करवाया, दैट मीन्स दैट इज़ एक्टिंग एज अ बेस बिकॉज इट इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ द सल्फाइड आयन, ठीक है। सल्फाइड दैट मीन्स यहाँ पर ये क्या करेगा, एक तरीके से एसिड की तरह वर्क करेगा। तो इसमें जब हम उसके साथ रिएक्ट करवाते तो एल्युमिनियम का जो इसमें सल्फाइड बनता है दैट इज़ अ प्रेसिपिटाइज हो जाएगा। अगर फिर से हम इसको रिएक्ट किसके साथ करवाते हैं, K2SO3 पोटाशियम का जो सॉल्ट हमने यूज़ किया है, पोटाशियम सल्फाइड है, उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे क्या होगा कि जो प्रेसिपिटाइज हुए थे एल्युमिनियम के सल्फाइड वो क्या हो जाएगा, रीडिज़ोल्व हो जाएगा और उसके साथ कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। देन उसके बाद अगर हम ऑलरेडी हमने एल्युमिनियम की रिएक्शंस किसके साथ की है, दैट इज़ अ बेस, ए वाटर की रिएक्शन है, दैट इज़ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन है। अगर एल्युमिनियम क्लोराइड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बन गया, और हाइड्रोक्साइड को फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कम्प्लेक्स बन गया। जहाँ पर क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट बने होंगे वो ईजिली क्या हो जाएंगे, रीडिज़ोल्व हो जाएंगे। तो इसमें एम्फोटेरिक का नेचर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं कि इसमें जो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस होते हैं वो रिएक्टिंग स्पीसी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। अगर बेस के साथ रिएक्ट हो रहे हैं तो अपने आप को एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें एल्युमिनियम है जो है दैट इज़ एक्टिंग एज अ एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। इसमें बाकी सारी रिएक्शंस भी इसमें शो की हुई हैं। इसमें सोडियम का सॉल्ट भी यूज़ किया है, उसको हमने HCl के साथ रिएक्ट हुआ है, दैट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ लिक्विड सल्फर ऑक्साइड विद द वाटर, तो उसका कंपैरिजन यहाँ पर शो किया हुआ है। तो इसमें अगर जिंक क्लोराइड है वो बेस के साथ रिएक्ट करवाता है तो जिंक सल्फाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज़ अ ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शन ऑलरेडी डन। इसमें क्या है कि फिर से वो पोटाशियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, जब उसके साथ रिएक्ट करता है तो कम्प्लेक्स की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। देन हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन करेंगे दैट इज़ अ सॉल्वोलिटिक रिएक्शन। सॉल्वोलिटिक रिएक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि सॉल्वो मीन्स सॉल्वेंट, लिटिक मीन्स उसकी ब्रेकडाउन, ठीक है। इसमें जो सॉल्वेंट है उसकी क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी, और उसके अकॉर्डिंग जो है
जब भी सॉल्वेंट की ब्रेकडाउन होगी, ऑलरेडी हमने ऑटो डिसोसिएशन की हुई है, तो उसमें जब भी सॉल्वेंट क्या होगा, ऑटो डिसोशिएट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो रिएक्टिंग स्पीसीज से रिएक्ट करेगा उसके नेचर के अकॉर्डिंग। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, इसको अगर हम इसमें क्या यूज़ किया है, दैट इज़ अमोनियम एसीटेट यूज़ किया है। अमोनियम का जब हम एसीटेट है उसको सल्फ़र डाइऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो उसमें जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो सबसे पहले क्या होगा, ऑटो आयोनाइज होगा। ऑटो आयोनाइज होने के बाद उसमें ऑटो आयोनाइजेशन मतलब क्या है, उस थायोनाइल आयन प्लस सल्फाइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम उसकी रिएक्शन शो करेंगे। इसमें क्या है, इसमें जो ये पार्ट है, दैट पार्ट इज़ अ नेगेटिव, ठीक है, दैट पार्ट इज़ अ नेगेटिव, दैट पार्ट इज़ अ पॉजिटिव। तो इसमें क्या है, जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है उसकी जो कन्वर्जन हो जाएगी, इसमें जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसकी जो कन्वर्जन है दैट इज़ SO2 पॉजिटिव प्लस SO3 नेगेटिव में होती है, ठीक है। तो इसमें सल्फाइड बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या है कि इसके साथ रिएक्शन होगी। रिएक्शन में क्या है कि इसमें जो SO2 पॉजिटिव है दैट विल डायरेक्टली रिएक्टेड विद द नेगेटिव पार्ट। तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, इस नेगेटिव मतलब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड अप हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इस टाइप के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और जो अमोनियम पार्ट है, जो अमोनियम पार्ट दैट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज, तो वो किसके साथ अटैच होगा, वो इस सल्फाइड जो आयन है उसके साथ उसकी बॉन्डिंग हो जाएगी। तो दैट मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्वेंट को डिसोशिएट करेंगे। डिसोशिएट करने के बाद उस रिएक्टिंग स्पीसीज़ के नेचर को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो उसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। देन उसके बाद हम बात करें कोवलेंट हैलाइड्स की बात करें, तो कोवलेंट हैलाइड्स भी जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, दैट इज़ SOCl2 और प्लस क्या बनता है, POCl3। इसमें क्या है, सबसे पहले ऑटो डिसोसिएशन होनी है सॉल्वेंट की, ठीक है। उसके बाद PCl5 में जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें क्या है, इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्लोराइड आयन के जो नेगेटिव पार्ट है उसके साथ बॉन्डिंग कर देगा, बाकी का जो पार्ट है एज सच रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग बाकी सारी जो कोवलेंट हैलाइड्स हैं वो इस टाइप से इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे। अगर मैं बाइनरी हैलाइड्स की बात करूँ तो बाइनरी हैलाइड्स जो हैं वो सॉल्वोलाइज नहीं होते लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में। तो उसमें सॉल्वोलाइसिस का जो रिएक्शंस हैं, जो बाइनरी हैलाइड्स हैं वो सल्वोलाइसिस का रिएक्शन इसमें नहीं देंगे। और इसमें जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इसमें क्या है वो सॉल्वेट की फॉर्मेशन हो सकती है। तो इसमें जो सॉल्वेट्स हैं दैट इज़ NaI4SO4। इसमें क्या है कि जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली क्या है, जो भी हम इसमें यूज़अप कर रहे हैं, जो भी हम इसमें सल्यूट पार्टिकल यूज़अप कर रहे हैं उसमें डायरेक्टली एडअप हो जाएगा। दैट इज़ अ सॉल्वोलिटिक रिएक्शन। प्लस इसमें क्या है, सॉल्वेंट रिएक्शन भी हमने इसमें स्टडी कर ली है। देन नेक्स्ट आ गया इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसकी सिलेक्टिव सॉल्युबिलिटी होने के कारण इसमें क्या है, सिलेक्टिव सॉल्युबल होने के कारण इसमें क्या आ जाएगा, इसमें काफ़ी सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ईजिली क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटाइज हो जाते हैं। तो इसमें हम अगर टिन टेट्रा क्लोराइड की बात करते हैं उसको हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, लिथियम आयोडाइड के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें क्या है कि अगर हम इसमें टिन टेट्राक्लोराइड यूज़ कर रहे हैं, ट्राइक्लोराइड इसमें यूज़ करें, अगर उसको हम लिथियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो उसमें क्या है कि जो टिन का आयोडाइड है दैट इज़ प्रेसिपिटाइज, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड में सॉल्युबल नहीं है। जो सल्फर डाइऑक्साइड में सॉल्युबल नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटाइज हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूँ क्योंकि इसमें सिलेक्टिवली सॉल्युबिलिटी होने के कारण इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें रिएक्शंस दी हुई हैं। देन उसके बाद कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि इसमें कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कम्प्लेक्स इसमें क्या है, इसमें अगर हम Ki+I2 के साथ रिएक्ट करवाएं तो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में किसकी फॉर्मेशन कर देगा, Ki3 की
की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमने सिमिलरली इसमें सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करना है कैडमियम आयोडाइड की, तो उसको हम किसके साथ रिएक्ट करवा सकते हैं, उसको डिज़ोल्व करवा सकते हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में। तो उसमें भी क्या है कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और उसमें जो कैडमियम का सोल्यूशन है, जो कैडमियम का सोल्यूट हमने यूज़ किया है वो क्या हो जाएगा, सॉल्युलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करें कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसमें काफ़ी सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं। तो इसमें सल्फोनेशन अगर हमने करनी है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, तो हम इसमें सल्फ़र ट्राइऑक्साइड यूज़ करते हैं और इसमें जो मीडियम हम यूज़ करें दैट इज़ लिक्विड सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो ईजिली इसकी सल्फोनेशन हो जाती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। सेकेंडली हम इसमें क्या है कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं किसमें, फ्रीडल क्राफ्ट टाइप रिएक्शंस में, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड को हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ वेरी सॉल्युबल इन दैट इज़ हाईली सॉल्युबल इन अ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें हम क्योंकि इसमें एज अ कैटलिस्ट यूज़ करें एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड को, उसके लिए हम इसमें बेटर सॉल्वेंट और हाईली जो सॉल्युबल कर दे एल्युमिनियम क्लोराइड को, तो उसको हम यूज़ अप करेंगे दैट इज़ अ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। देन उसके बाद अगर हमने एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है ब्रोमीन टाइप रिएक्शंस की, तो उसमें भी हमें इसमें क्या है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को एज अ सॉल्वेंट इसमें यूज़ अप करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हम बात करें कि जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है दैट इज़ एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट। तो लास्ट इसमें क्या आ जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दैट इज़ अ टाइप ऑफ सॉल्वेशन रिएक्शन। इसमें क्या है कि कोई भी अगर हम इसमें सोल्यूट पार्टिकल ऐड अप कर देते हैं, तो उसमें क्या है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, डायरेक्टली वो क्या करेंगे सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ ऐड अप कर जाएंगे। तो उसमें जो नॉर्मली हम अगर वाटर की बात करें तो हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है इसके अकॉर्डिंग इस यहाँ पर क्या है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सोल्यूट पार्टिकल है, उसके साथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड अप कर जाएगा, दैट इज़ अ टाइप ऑफ सॉल्वेशन रिएक्शंस। देन उसके बाद आ गया रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में मोस्टली की जो गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करती है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क करती है, बट उसमें कोई भी मार्क्ड नहीं है कि इसमें जो इसका नेचर है दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग नेचर, दैट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम लिक्विड अमोनिया की बात करें तो उसका अगर उसको हम अल्कली मेटल्स में डिज़ोल्व कर देते हैं तो उसका रिड्यूसिंग करैक्टर ज़्यादा अपीयर होता है, बट इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में इसका जो जनरली दैट ऑल्सो भी एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दैट ऑल्सो भी एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट हम उसके क्या कर रहे हैं, स्पेशल फीचर्स कर रहे हैं। स्पेशल फीचर्स किसके कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के। तो सबसे पहला जो इसका फीचर है दैट इज़ लो बॉइलिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण ये ईज़िली इवेपोरेट हो जाता है और इसमें हमें ईज़िली क्या है रिएक्शन जो हमारा प्रोडक्ट है वो ईज़िली मिल जाएगा। हमें उसमें सॉल्वेंट को इवेपोरेट करवाने के लिए ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ वेरी लो। ईज़िली ये बॉयल होकर इवेपोरेट हो जाता है और उसके साथ हमें ईज़िली प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ये जो रिएक्शंस हैं वो लो टेम्परेचर पर ही अलाउ करता है। तो नेक्स्ट इसमें क्या है दैट इज़ इनर्ट सॉल्वेंट। जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है वो इनर्ट सॉल्वेंट है, तो वो जो भी हम इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड अप करते हैं, जो भी सोल्यूट पार्टिकल्स हम इसमें ऐड अप करेंगे तो वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। देन नेक्स्ट अगर हम इसका पॉइंट बात करें दैट इज़ अ सॉल्वेटिंग पावर। इसकी जो सॉल्वेटिंग पावर है दैट इज़ फॉर बोथ इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट, दोनों के लिए, दोनों को ही ये सॉल्वेट कर सकता है। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ मीडियम फॉर कोवलेंट। मोस्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया दैट इज़ मीडियम फॉर अ कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए बेटर है, ठीक है। और ये इजीली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी क्या कर सकता है, प्यूरिफाई कर सकता है। और इसमें लास्ट पॉइंट है क्या है कि इसमें जो डाइल्यूटेड यूज़ करें, अगर हम इसमें डाइल्यूटेड सुपर एसिड मीडियम यूज़ करते हैं दैट इज़ अ सुपर मीडियम, ठीक है। और अगर विच हेल्प इन रिड्यूसिंग इट्स विस्कोसिटी, अगर हम इसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऐड अप कर देते हैं तो उसकी विस्कोसिटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, बट उसकी एसिडिटी को अफेक्ट नहीं करता। अगर हम सुपर मीडियम को डिल्यूट किसके साथ करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ डिल्यूट करते हैं, तो उसकी जो रिड्यूस क्या करती है, विस्कोसिटी रिड्यूस करती है, बट उसकी जो एसिडिटी है उसके पर कोई इफेक्ट नहीं आता।
तो दैट इज़ ऑल अबाउट अ नॉन एक्वा सॉल्वेंट दैट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें क्या है, इसमें जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शन आपको कोई भी पूछी जा सकती है, तो रिएक्शन इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो ये पार्ट है कि इसमें स्पेशल फीचर्स को अगर असाइन करना है, दैट ऑल्सो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने जो रिएक्शंस है उसकी अच्छी तरीके से करनी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। That is all about a sulfur dioxide, that is a non-aqueous solvent. Thank you so much.